अद्वैत बड़ा छोटा सा है, क्योंकि माया में एक कदम भी नहीं जाता वो। माया है कह के छोड़ दिया जाता है, लेकिन लोगों की संतुष्टि नहीं होती है तो क्यों है, बताइए मुझे क्यों है? प्रक्षेपण है तो है क्यों है? स्मृति है तो स्मृति कहाँ से आ गई? माया स्मृति है, अब स्मृति भी माया है। अब पहले कौन आ गया, अंडा या मुर्गी, पहले कौन आया? तो बड़ा कठिन हो जाता है फिर। इसलिए अद्वैत ने वो कदम ही नहीं लिया, क्योंकि हम जानते हैं वो संभव ही नहीं है, उससे ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान नकारात्मक ज्ञान होगा आपको। माया ये नहीं है, माया वो नहीं है, माया ऐसी नहीं है, माया वैसी नहीं है, इतना ही ज्ञान होगा। सब नकारात्मक है। अनुभव करता, हाँ ठीक, ऐसा ही ज्ञान होगा। ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये अनुभव नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये तरल नहीं है, ये इसको आग नहीं जलाती, इसको वायु नहीं सुखाती, इतना ही ज्ञान होगा। नेति नेति नहीं, मुझे बताइए है तो क्या है? वो बुद्धि से नहीं जाने जा सकता। आप ही वो है, वो आप ही हैं। अब क्या जान रहे हो? मैं हूँ बस। यहाँ अंत होता है अद्वैत दर्शन का। उसके बाद जो भी है वो सब जो जनता चौपाल पे बैठ के जो समय काटने के लिए जो करती है ना, वो है दार्शनिकों का टाइम पास है। उसके बाद जो वहां पहुंच गया, जहाँ अज्ञेयता है, अज्ञेयता का अर्थ अज्ञान नहीं है, अज्ञेयता का अर्थ संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कि मैंने कहा है, जिन्होंने ज्ञान की माया ये वीडियो देखा है वो समझ जाएंगे अब क्या होता है। होता क्या है, जब ज्ञान संपूर्ण हो जाता है तो अज्ञेयता होती है। यहाँ पर हम प्रश्न पूछना बंद करते हैं और समर्पण मुद्रा में आ जाते हैं। अज्ञेयता वो अवस्था है जहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं, समर्पण शुरू होता है। पूरी तरह जानते हुए कि अब नहीं जाना जा सकता, अब मैं खाली हो गया हूँ। जो अज्ञान था मेरा वो पूरा निकल चुका है, नष्ट हो चुका है, और अब कोई संभावना नहीं कि नया अज्ञान बनेगा। कितना भी मायावी अनुभव हो, संभावना नहीं है कि नया अज्ञान बनेगा। वो स्थिति अज्ञेयता की स्थिति है। यहाँ पर ज्ञान से भी मुक्ति हो गई है। वो व्यक्ति ज्ञान भी नहीं चाहता, उस ज्ञान की भी इच्छा नहीं रही है यहाँ पर। क्यों? जानता है ज्ञान होगा तो अज्ञान का प्रतिबिंब होगा। जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान आता है। ज्ञान भी द्वैत है, अद्वैत में ज्ञान नहीं है, अज्ञेयता है, अज्ञेयता। ये क्यों नहीं बता दिया था सबसे पहले? जो नया नया है वो नहीं समझेगा। अज्ञेयता अंतिम चरण है, पहला नहीं। पहला जो चरण है वो ज्ञान है। उससे भी पहले कभी कभी हम जाते हैं और अज्ञान से शुरू करते हैं। बहुत से जो दर्शन है, बहुत से गुरुजन है, वो अज्ञान से शुरू करते हैं कि देखिए जगत सत्य है, आपको ये क्रिया करनी है, आपका शरीर सत्य है, मैं आप ही शरीर हैं, शरीर का थोड़ा रख रखाव कीजिए, ये आसन करना है, वो आसन करना है। प्राण सत्य है, प्राण वायु सत्य है, इसको ऐसे चलाना है। चित्त सत्य है, चित्त को अनुशासित करना है। ऐसे शुरू होता है। ऐसे भी मार्ग हैं जो असत्य में शुरू होते हैं और सत्य में ले जाया जाता है उसको साधक को। अद्वैत में हम अज्ञान के नाश से शुरुआत करते हैं और अज्ञेयता में पहुंचते हैं। क्या आप कहेंगे कि अज्ञान मार्ग का लक्ष्य अज्ञेयता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य ज्ञान है। सारा ज्ञान नकारात्मक है, उसका फल अज्ञेयता है। सारा ज्ञान क्योंकि नकारात्मक है, अंत में अज्ञेयता बच जाती है। बहुत से लोग कहेंगे फिर तो मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। ठीक है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। बहुत से मार्ग है, जिस मार्ग से चाहिए आप जा सकते हैं, ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। अंत में अज्ञेयता ही बचती है। यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, तो अभी भी अज्ञान बचा है, मैं भी बचा है, स्मृति भी बची है। स्मृति से बंधन भी है, ज्ञान से बंधन भी है, मुक्त भी नहीं हुआ है वो तो। अस्तित्व में जानने के लिए कुछ नहीं है। ज्ञान भी चित्त निर्मित है, इसलिए हम उसको ज्ञान कहते हैं। जो सकारात्मक ना हो, जो स्मृति पर छाप न छोड़े, वो ज्ञान है। अब ये बड़ी कठिन परिभाषा हो गई। आइए ज्ञान मार्ग पे आइए, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आपकी स्मृति में सब कुछ मिट जाएगा। अब कौन आएगा यहाँ? अब कौन आएगा? अब तो पैर रखने में डरेंगे बोधि वार्ता में। इसलिए बड़े धीरे धीरे ले जाया जाता है। उसमें से भी 90% लोग नहीं जा पाते, अंत तक नहीं जाते। मुझे ये ज्ञान हो गया, इतना समझने के बाद तो छूट जाता है उनका मार्ग। अरे इसमें तो वो नहीं है जो मैं जानना चाहता था, इतना समझ में आते हुए मार्ग छोड़ देते हैं। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम वहां पहुंचते हैं जहां पर साधक है इस समय, कितना भी नीचे हो वहां पहुंचते हैं और वहां से उसको उठा के लाते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि देखिए आपने सब काफी उल्टा सीधा बोल रखा है यहाँ पे सूक्ष्म अवस्था के बारे में, और
उसके रहस्यों के बारे में और कर्म के बारे में और नाद के बारे में बहुत कुछ है जो अद्वैत में नहीं मिलता। क्यों है वो? मैंने कहा जिसकी जो भावना होती है उसको वही दिखाई पड़ता है ना। जिसकी जो भावना होती है उससे उतना ही समझ में आता है, उसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। जब वो मछली जाल में फंस जाती है तब पानी से निकाला जाता है उसको। फिर भी वो प्रयास करती मछली की, नहीं मुझे नहीं जाना बाहर, पानी में ही रहना है। पानी अर्थात अज्ञान। प्रपंच रचा गया है, वो वहां पहुंचने के लिए रचा गया है जहाँ मछली है। वो जाल वहां तक ले जाया गया है जहां पर मछलियां पाई जाती हैं, गहराइयों में, अज्ञान की गहराइयों में। बहुत से लोग कहेंगे आपने बता दिया अब तो कोई फंसेगी नहीं। नहीं, किसी को नहीं पता चलता। अज्ञान की एक विशेषता है कि चमकता हुआ सूर्य भी सामने हो तो भी अंधेरा ही दिखता है उसको। यह अज्ञान की विशेषता है, उसको नहीं उठाया जा सकता। स्वप्न में आपको कोई कितना भी बताए स्वप्न है उठ जाओ, नहीं, वो नहीं होगा। क्या बताया जाता है स्वप्न में कि चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर ये स्वप्न अंत होता है। देखिए कहाँ अंत होता है। बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें दिखाई जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में जो स्वप्न देख रहा है उसको ये ज्ञान होने लगता है कि हाँ कहना क्या चाहते हैं ये जो स्वप्न गुरु है, वो कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ कुछ दिखा रहे हैं। ये हो सकता है इनकी बात सत्य हो सकता है कि ये मिथ्या हो जो सारा मेरे सामने प्रकट हुआ है। अब वो मछली फंस गई, अब वो स्वप्न अंत हो सकता है, शुरू में नहीं हो सकता। शुरू में तो उस गुरु को नकार दिया जाएगा, शुरू में तो गुरु को ही मूर्ख हो कह के भगा दिया जाएगा। ये करना पड़ता है। ये मैं नहीं करता, केवल सभी करते हैं। और जो भी उसमें फंसते हैं उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है आगे। कभी कभी आमने सामने कोई बात करता है तो उसका अज्ञान देख कर मुझे कभी कभी कहना पड़ता है कि हाँ ये सब करो जो बताया गया है। और वो जो भी बताया गया है उससे कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो उस मछली को थोड़ा और ऊपर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, पानी में ही रख के, ताकि पूरी तरह छटपटाए नहीं वो। जब शरीर में ट्यूमर हो जाता है, जैसे कैंसर हो जाता है, वो कैंसर को निकालने पर भी दर्द बच जाता है, उसको निकालते समय भी दर्द होता है। वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि कोई छेड़े उसको। इसी तरह से अज्ञान आपके लिए कैंसर बन गया है। अब आप चाहते नहीं कोई छेड़े उसको, दर्द होता है बहुत, निकालने के बाद भी दर्द बच जाता है। कहने का अर्थ है कि अहंकार का अंत होने के बाद भी अहंकार बच जाता है, माया का अंत होने के बाद भी माया बच जाती है। तो ये ज्ञान प्रसार के उपाय हैं, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, सबको जानना भी नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे आपने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया, आपने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया। मैं तो सत्य ही बोलता हूँ, लेकिन सुनना नहीं चाहते लोग, सुनना नहीं चाहते हो, इसलिए नहीं बताया जाता। यहाँ पर कितने लोग हैं जो सुनना चाहेंगे कि मैं शून्य हूँ। अरे आप तो शून्य हैं, आप आराम से घर में बैठिए। कितने लोग सुनना चाहेंगे? नहीं। क्या सुनना चाहते हैं? मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं शिव हूँ, ये सुनना चाहते हैं। ठीक है, वही बताया जाता है उनको। बाद में फिर क्योंकि अब ये सत्य होने के बावजूद भी उसका मन माना अर्थ निकाल लिया जाएगा, क्योंकि तैयार नहीं है वो शिष्य, उसको तैयार नहीं किया गया है, उसको वो बता दिया गया जो सुनना चाहता था। तो असंतुष्टि होगी, अरे ये गुरु को कुछ आता नहीं है, कुछ भी बोल दिया मुझे, तो कुछ भी बता दिया, तो वापस जाता है। अब वापस जाएगा तो हाँ अब थोड़ी सी और डोज दी जाती है उसको, और कड़वी दवा दी जाती है। हाँ ये ज्ञान निकला नहीं अभी तक, अज्ञान, ठीक है, और थोड़ी सी कड़वी दवा दी जाती है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं।